तो आपके परिवार के अलावा कोई है जो आपको भी सपोर्ट करता है? मतलब ऑब्वियसली कोई आपके साथ का सहपाठी, सहमित्र, कोई भी एनीवन जिसको आप कहें? नहीं, हमारी यूथ टीम जब बनी तो उसमें कुछ 2-3 साथी ऐसे हैं जो मेरा साथ देते हैं। बाकी फैमिली वाले तो देखो सबके साथ देते ही हैं इस चीज में। देखिए, आप लोग कहते हैं कि 5 बार आपकी सरकार, क्या मतलब है, थोड़ा सा समझाएं? हम ये कहते हैं 4 बार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। ओके। 4 बार हमें हमारे बड़ों ने बहन जी का साथ देके 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो हम चाहते हैं 5वीं बार हम युवा सरकार बनाए, हम युवा मिलके बहन जी का साथ दें। तो जब यूथ एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो 5वीं बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सिद्धांत जी, लेकिन आपको लगता है कि लोग पॉलिटिक्स का नाम सुन के आज भी डरते हैं? आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं वो एक जो विश्वास है ना, वो बन नहीं पा रहा? देखिए, पॉलिटिकल सबकी नज़रों में करप्शन ही नहीं होता। लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है वो करप्शन ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स कभी कभी एक समानता की लड़ाई के लिए भी लड़ी जाती है। आप लेकिन मेरे को बताइए, हम दीदी की बात करते हैं जो आप कह रहे हैं, मायावती जी की, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि आप उनसे कैसे जुड़े? देखो, माननीय बहन जी किसी बताने के लिए कोई ऐसे शख्स नहीं है, उनके बारे में सब जानते हैं। हम मायावती जी की बात कर रहे हैं, आपके लिए मायावती जी क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि एज अ बीएसपी यूथ रिप्रेजेंटेटिव मायावती क्या है फॉर सिद्धांत गौतम, क्या जवाब देंगे? मायावती जी, बहन जी हमारे लिए किसी महापुरुष से कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बावजूद बीएसपी पिछले कुछ सालों में पावर में वापस क्यों नहीं आ पा रही? क्या वो एक एक्चुअल रीजन है जो आपको लग रहा है? देखो, राजनीतिक टाइम होता है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, ये बात आपको भी पता है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया जी, लेकिन इस टाइम कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, देखिए काफी लोग उनको जानते हैं। जहां पर बात होती है राजनीति की, वहां पर उनका नाम आ जाता है। कहते हैं कि जितने भी युवा हैं उनके भी एक नेता होते हैं और उनको कोऑर्डिनेट करने का जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके सर पर भार होता है, और उसी को शायद एक प्रतिनिधित्व कहते हैं और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन कहते हैं, जो कई लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़े, मींस देश को आगे लेकर बढ़े। और साथ ही साथ कहते हैं ना कि देश पहले आना चाहिए, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी किस्म के लोग, वर्ग के लोग हों, लेकिन सब मिलकर बनाते हैं एक देश को। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिद्धांत गौतम की। यस, ही इज विद अस राइट नाउ इन द स्टूडियो, जो कि बीएसपी पार्टी से हैं। देखिए, युवा को मोटिवेट करने का उनका जो कर्तव्य है, उसी को करते करते आज 5 साल से ज्यादा उनको समय हो चुका है राजनीति में। और हम जानेंगे किस तरीके की उनकी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे वो बीएसपी की पार्टी में जुड़े, क्या विजन है उनके आने वाले समय का, और कहते हैं ना कि चुनाव में उनकी जो भूमिका रहने वाली है और कितनी बार उनको चुनाव जीतना की कहते हैं लत लग गई है। अब देखते हैं कि इस एक्चुअल में जो ये चुनाव वाला मुद्दा है, इसको भी हम एक इस तरीके से जानेंगे कि जिससे हर व्यक्ति जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, उनको एक्चुअल में पता चले कि एक समाज सेवक कैसे कैसे कार्य करता है आगे बढ़ने के लिए, और यहां तक कि देश के लिए वो क्या करता है, क्या जज्बा रखता है, क्या हुनर रखता है, जानेंगे इस पॉडकास्ट में। सो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम सिद्धांत जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप बताएं। ऑल गुड। देखिए, जैसा कि आपको देख के ही सब पहले ही पहचान चुके हैं और आपके नाम से लोगों को पता है कि आप बीएसपी पार्टी से हैं। लेकिन देखिए, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके बारे में, राइट, कि कैसे आप पॉलिटिक्स में आए, क्या वो जर्नी रही। तो शुरुआत से समझते हैं। मैं चाहूंगा ऑडियंस को जो ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताइए। देखो, मैं सिद्धांत गौतम हूँ, गाजियाबाद से विधानसभा प्रभारी, बसपा से। 2022 से पहले 2017 में जब यूपी इलेक्शन हुए थे जी, तो उस टाइम पे मैं 10th क्लास में था। okay. तो वहां पे हमने स्टार्ट करा लोगों को देखना, बहुजन समाज में विचारधारा, कांसीराम जी की विचारधारा, माननीय बहन जी की विचारधारा को देखते हुए। फिर हमारी फैमिली में मेरे पिताजी थे, वो उस टाइम से बहन जी की हर रैली में जाते थे, तो उनको देख देख के मोटिवेटेड हुए। तो फिर उससे ज़्यादा बहन जी की आइडियोलॉजी पढ़ी, कांसीराम जी की आइडियोलॉजी पढ़ी। उस टाइम से मैंने सोचा कि अब थोड़ा राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे, जब तक इस पॉलिटिकल पावर मजबूत नहीं होगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, युवाओं का जो रोल है, और आज की डेट में हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान है कि जहां पर युवा की जो पर्सनालिटी है, और जैसे जैसे कहते हैं ना कि परसेंटेज भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है युवाओं की, और उम्मीद भी है कि आने वाले समय में हम युवाओं को पॉलिटिक्स में देखेंगे, जैसे कि भी रिसेंटली बहुत कुछ हुआ हमारे देश में, सभी जानते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका
आपकी जर्नी की शुरुआत, लेकिन बीएसपी पार्टी से कैसे जुड़े, शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता लगा इस पार्टी के बारे में? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो फैमिली थी उसका जी। बैकग्राउंड ही बीएसपी से स्टार्ट हुआ था। ओके। हमारे परिवार में या रिलेटिव्स में हर जगह बीएसपी की ही विचारधाराओं को फॉलो करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आइडियोलॉजी से हम चलते रहे। जी फिर जी। बाद में हमने कांसीराम जी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने उनकी आइडियोलॉजी पढ़ी। माननीय बहन जी की विचारधारा पे हम चलते रहे। हम पहले टीवी में देखते रहे, फिर धीरे धीरे जब हम थोड़े बड़े हुए हम उनकी रैलियों में जाना स्टार्ट हुआ। फिर जी जब मेरे को एक बात सोचा कि यूथ को हम आगे लेके चलें, तो जो माननीय बहन जी की सरकार 4 बार बनी है उत्तर प्रदेश में, हमारे बड़ों ने 4 बार सरकार बना दी। 1995 से 2007 तक हमारे बड़ों ने सरकार बनाई, तो क्यों ना इस बार 5वीं बार सरकार हम युवा बनाएं। क्या ये बात मैंने है, सोच के राजनीति में कदम रखा था। क्या बात है। और देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आसान नहीं है, एंड यू आर वेरी यंग एज वेल। बीएसपी की ही मैं बात करता हूँ। बीएसपी का मतलब, आइडियोलॉजी, क्या माइंडसेट है, क्या एक सोशल कॉज है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है ये देखो, सोसाइटी? बीएसपी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। बीएसपी एक सामाजिक विचारधारा है। बहुजन ओके। समाज पार्टी एक बहुजनों के लिए नहीं, सर्व समाज की पार्टी बनी। बहन जी ओके। ने एक ही किसी कास्ट को या एक ही किसी धर्म को लेके नहीं चली, वो सब धर्म को लेके चली। उन्होंने कहा सबका, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ठीक है। तो उसमें जब बीएसपी की हमारी 4 बार सरकार रही, तो बहन जी ने किसी एक जात या एक धर्म को लेके रोजगार नहीं दिए, किसी ओके। एक धर्म और एक जात को लेके बात नहीं करी। और जी। बहन जी ने कभी भी किसी मंदिर, किसी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम ये बात नहीं करी। हमेशा बहन जी ने रोजगार को लेके चली और युवाओं के भविष्य के लिए बात करी। इसलिए सबसे ज्यादा जो युवाओं को रोजगार मिला है वो बीएसपी ही सरकार में मिला है। गॉट इट, गॉट इट। और देखिए ये चीज सही है कि अगर जाति को लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपको हर व्यक्ति को सामान्य रूप से ही देखना पड़ेगा। अगर ये विजन है, सो दैट इज रियली गुड। और साथ ही साथ आप सिद्धांत जी, आप इतने लोगों से जैसे मिलते हैं, इतनी मीटिंग्स आप कर रहे हैं, इतने यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, तो आपके परिवार के अलावा कोई है जो आपको भी सपोर्ट करता है? मतलब ऑब्वियसली कोई आपके साथ का सहपाठी, सहमित्र, कोई भी एनीवन जिसको आप कहें। नहीं, हमारी यूथ टीम जब बनी तो उसमें कुछ 2-3 साथी ऐसे हैं जो मेरा जी साथ देते हैं। जी। बाकी फैमिली वाले तो देखो सबके साथ देते ही हैं इस चीज में। और रही बात बड़े नेताओं की, जितने भी गाजियाबाद में हमारे कोऑर्डिनेटर हुए, जिला अध्यक्ष जी हुए, उनका हमेशा मेरे ऊपर साथ रहा है। उन्होंने हमेशा कहा है कि आप युवाओं को आगे लेके चले, हम आपके साथ हैं। Got it. आपको लगता है कि युवाओं को भटकाना कहीं ना कहीं आसान भी है और युवाओं को सही मार्ग पे लेके जाना भी आसान है? मतलब कि वो इतने ज्यादा फोकस्ड नहीं है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आने के लिए भी युवाओं को प्रेरित करना आसान कार्य तो नहीं है? युवा भटके पड़े हैं, इसलिए तो आज हमारे युवा पीछे जा रहे हैं। अब लोगों को ये नहीं पता रहता है कि युवाओं को बस आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जय भीम। हमारे लोग जय जी भीम सुन के एकदम भटक जाते हैं। जी वो ये नहीं सोचते कि उसके पीछे क्या है, कौन से लोग हैं जो आपको जी जय भीम करके अपने पीछे लाना जी। चाहते हैं। उनके ऊपर मुकदमे भी हो जाते हैं, ओके। लेकिन वो इस बात को ना सोचते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमने इसलिए ही ये यूथ टीम बनाई। ये यूथ टीम कोई हमारे एक पर्सनल टीम नहीं है, ये बीएसपी की टीम है कि बहन जी के साथ आप लग के काम करें। तो अगर आप बहन जी के साथ करेंगे, हमारा काम ये नहीं है कि सड़कों पर दंगा करें, हमारा काम ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करके बसें तोड़ें, सरकारी वाहनों को तोड़ें। हमारा ओके। काम ये है कि सत्ता परिवर्तन हो। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो अपना आप युवाओं की जो समस्या है वो अपना आप चेंज हो जाएंगी। गॉट इट, गॉट इट। देखिए आप लोग कहते हैं कि 5 बार आपकी सरकार, क्या क्या मतलब है, थोड़ा सा हम समझाएंगे? ये कहते हैं 4 बार हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। ओके। 4 बार हमें हमारे बड़ों ने बहन जी का साथ देके 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया है। जी तो हम चाहते हैं 5वीं बार हम युवा सरकार बनाए, हम युवा मिलके बहन जी का साथ दें। तो यूथ मिल, जब यूथ एक साथ इकट्ठा हो जाएगा जी। तो 5वीं बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने से कोई नहीं रोक सकता। गॉट इट, गॉट इट। और देखिए आसान तो नहीं है कि इतनी जल्दी चीजें मिल जाए। लोगों पे विश्वास जीतने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको अगर कहूं मैं कि आज आपने कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों का विश्वास आप जीतें, तो एक कोई कार्य ऐसा जो आप कर रहे हैं अपने विजन से, आप बता सकते हैं कोई? देखो, सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी चीज है। हम Okay. उसमें युवाओं को समझाते हैं। जी। अब युवाओं को इस टाइम सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले उनको चाहिए रोजगार। बिल्कुल सही। ठीक है, रोजगार चाहिए। उनको चाहिए एक समानता, सब बराबर Okay. हो। उनको कोई लड़ाई झगड़ा, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। Okay. लेकिन इस टाइम पे माहौल ऐसा चल रहा है कि युवाओं को भी राजनीति में आना पड़ेगा अपने हक की आवाज उठाने के लिए। तो अगर युवाओं को अपनी हक की आवाज उठानी है और संवैधानिक तौर पे चलना है, तो संवैधानिक तौर पे एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब के संविधान की विचारधारा पे चलती है।
क्या बात है, क्या बात है। देखिए वैसे तो हर चीज का आपके पास जवाब है, लेकिन चलिए सवाल में और बहुत प्रश्न आ रहे हैं इसमें। आप मेरे को बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में, यूथ की मैं बात कर रहा हूं, कि आप और यूथ को भी अपनी पार्टी में लेकर आना चाह रहे हैं, पूरी टीम बनाना चाह रहे हैं जिससे कि ये पार्टी और ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? हम यूथ को जोड़ने के लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। उसमें हमने एक यूथ टीम बना रखी है अभी। वहाँ ओके। पे चैनल पे लोग लगातार जुड़े जा रहे हैं। अभी हमें 2 वीक हुए हैं, हमने 2000 पीपल जोड़ लिए हैं। हम्म। 2 वीक हुए हैं अभी। और अभी 9 अक्टूबर की एक हमारी रैली आएगी जिसमें कांसीराम जी की पुण्यतिथि पर बहन जी लखनऊ सबको बुलाएंगे, जैसे लास्ट ईयर बुलाया था। तो हम चाह रहे हैं कि जब युवा इकट्ठा हो जाएंगे, जब वहां पे पहुंचेंगे, हम संवैधानिक तौर पे जाएं, संवैधानिक तौर पर वहां पे बातें सुने, और जब बहन जी की बातें सुनेंगे तो बहन जी के साथ चलेंगे, लोग समझेंगे उनको। तो मैं यही चाहता हूं कि लोग मेरे से कनेक्ट हों, लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट हों बहन जी से। अगर बहन जी की आप बातें सुनेंगे तो अपना आप ही उनका माइंड बीएसपी की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। सिद्धांत जी, लेकिन आपको लगता है कि लोग पॉलिटिक्स का नाम सुन के आज भी डरते हैं? आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं वो एक जो विश्वास है ना, वो बन नहीं पा रहा? देखिए, पॉलिटिकल सबकी नज़रों में करप्शन ही नहीं होता। लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है वो करप्शन ही करेगा, ऐसा Okay. कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स कभी-कभी एक समानता की लड़ाई के लिए भी लड़ी जाती है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी। उन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। उन्होंने पॉलिटिकल में भी आए, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उसके बाद वो राजनीति में आए। तो जरूरी नहीं है कि राजनीति जो है वो एक लोगों को मन में है कि गलत चीज है। गलत चीज नहीं है। अगर तुम सही दिल से काम करोगे राजनीतिक में और युवाओं के लिए काम करोगे, तो सबसे अच्छी राजनीति से कोई अलावा ऑप्शन नहीं है कि सामाजिक लड़ाई लड़ी जाए। करेक्ट। हाँ सिद्धांत जी, देखिए जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है वो आपके पास आपसे जुड़ सकता है, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। और जैसे कि आप एक यंग सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप मेरे को बताइए कि देखिए विजन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, थोड़ी आपकी विचारधारा को मैं और अच्छे से समझना चाह रहा हूँ, जिससे कि जनता भी कहीं ना कहीं एक विश्वास जताए और ताकि उनको भी रियलिटी का पता लगे, क्योंकि ऐसे ही किसी पार्टी पर विश्वास करना आसान नहीं है आज की डेट में, लोगों को यकीन दिलाना आसान नहीं है। आप लेकिन मेरे को बताइए, हम दीदी की बात करते हैं जो आप कह रहे हैं, मायावती जी की, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि आप उनसे कैसे जुड़े? देखो, माननीय बहन जी किसी बताने के लिए कोई ऐसे शख्स नहीं है, उनके बारे में सब जानते हैं। Okay. माननीय बहन जी का जो संघर्ष हमने देखा, 1984 में वो पार्टी में जुड़ी। उस टाइम पे Okay. पार्टी बनी नहीं थी, बाम सेफ थी पहले। मान्यवर साहब कांसीराम जी उनको लेके आए, उनकी विचारधारा को समझा, उनको पार्टी में लाए। जी वो खुद जी। एक गवर्नमेंट टीचर थी, उन्हें उस Okay. टाइम पे कोई जरूरत नहीं थी कि वो पॉलिटिक्स करें। उस टाइम पे आपको भी पता है, गवर्नमेंट जॉब वो एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। जी जी। तो उस टाइम पे वो पॉलिटिक्स में आई। उनके परिवार वालों ने खूब मना करा कि पॉलिटिक्स में ना जाओ, लेकिन उन्होंने ना परिवार देखा, उन्होंने समाज देखा कि मैं समाज के लिए लड़ूंगी और जब तक जिंदा हूं समाज के लिए लड़ूंगी। उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी, ना वो शादी कभी करेंगी। उन्होंने ये बात भी कसम खा ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं पूरी अपनी जिंदगी बहुजन समाज के लिए और सर्व समाज के लिए लड़ती रहूंगी। तो मुझे उनको देख के इंस्पायर हुआ कि माननीय बहन जी ने जब इतना संघर्ष किया, वो 1984 से लड़ती हुई आ रही हैं, और 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडों ने 1995 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड में, जब बहन जी अपने एमएलए के साथ मीटिंग ले रही थी, तो वहां पे कुछ गुंडों ने वहां पे हमला किया था। Okay. तो उस टाइम माननीय बहन जी की भी जान को बहुत खतरा था। Okay. तो वो जब भी नहीं डरी, वो जब भी डर के आगे निकली। उस टाइम पे एक महिला होके 1995 में इतने गुंडों की सरकार जब चल रही थी, उन्होंने उन पर हमला करा, वो जब नहीं डरी। तो हम जब अब युवा हैं तो हम क्यों ना बहन जी का साथ दें। और देखिए भी पिछला सवाल यही था कि युवा पॉलिटिक्स का नाम सुन के डर रहा है, लेकिन जब ऐसी चीजें पता लगती है और सच्चाई, देखिए आज की डेट में ना पिछले मुद्दों पर कोई बात कर नहीं रहा, तो लोगों को बताना समझाना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बताते हैं। अब आप एक बात बताएं, युवाओं को रोजगार चाहिए, जी। तो बहन जी की जो सरकार में जो काम किए गए हैं, जो सबसे ज्यादा शिक्षक भर्तियां निकली हैं, जो सबसे ज्यादा पुलिस की भर्तियां निकली हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक की यूनिवर्सिटी बनी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी है आपके नोएडा में। बिल्कुल। पूरा नोएडा में जो प्राइवेट सेक्टर चल रहा है वो माननीय बहन जी ने बनाया है। तो हम बहन जी के काम दिखाते हैं, हम सिर्फ बकवास नहीं करते हैं। बहन जी कभी सरकार से पहले घोषणा पत्र लागू नहीं करती हैं, वो अपने काम दिखाते हैं। तो जो असली में बहन जी का काम बोलता है ना, सब युवा देखता है, सब बड़े देखते हैं। तो अपना आप काम देखो, बातें तो कोई भी कर लेता है। जी जी। हम मायावती जी की बात कर रहे हैं, आपके लिए मायावती जी क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि एज अ बीएसपी यूथ रिप्रेजेंटेटिव मायावती क्या है फॉर सिद्धांत गौतम, क्या क्या जवाब देंगे? मायावती जी, बहन जी हमारे लिए किसी महापुरुष से कम नहीं है।
वो हमारे लिए एक बड़ी नेता हैं। हम उन्हें नेता से ज़्यादा अपने महापुरुष मानते हैं। हम उन्हें कितना मतलब उन्होंने हमारे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए इतना कुछ करा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बाद, मान्यवर साहब कांसीराम जी के बाद जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी जी चलाई है, जी। वो मायावती जी ने चलाई है। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। मायावती यूपी के कई बार सीएम रही, यूपी की कई बार सीएम रही, शायद 1984, 1992, 1995 से। 1995 से लेकर 2012 तक का जो समय रहा है शायद, तो वो एज अ सीएम रही हैं। आप मेरे को बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बावजूद बीएसपी पिछले कुछ सालों में पावर में वापस क्यों नहीं आ पा रही? क्या वो एक एक्चुअल रीजन है जो आपको लग रहा है? देखो, राजनीतिक टाइम होता है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, ये बात आपको Okay. भी पता है। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, जी, लेकिन इस टाइम कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है। और बहुत सही बात कही आपने। बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उससे युवा हमारे जो थे भटक रहे थे। बहुत लोग आए भटकाने, वजह से मैंने अभी आपको बताया जय भीम का ट्रेंड चलता है, लोग जी, पीछे पीछे चले जाते जी। हैं। तो इस टाइम हमारा मेन फोकस है कि सोशल मीडिया, आईटी सेल और यूथ एनर्जी, अगर यूथ एनर्जी और सोशल मीडिया साथ में मिल जाएगा तो 2027 में 5वीं बार सरकार बनाने से इस बार हमें कोई नहीं रोक पाए। क्या बात है, विजन स्ट्रांग है, पूरा विश्वास है, और इतने लोगों का जब सपोर्ट मिलता है शायद इंसान तभी इतने कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि आपके साथ युवा है, और युवा देखते हैं कि आपके लिए क्या करता है। इस पॉडकास्ट के जरिए भी शायद बहुत कुछ एक मैसेज उन तक पहुंचे। और साथ ही साथ देखिए, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज के एजुकेटेड और पॉलिटिकली अवेयर यूथ को आप कैसे समझाएंगे कि वो बीएसपी की आइडियोलॉजी को समझे और पार्टी के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें? बीएसपी की जब सरकार थी 2007 में, तो बहन जी ने एक बुक निकाली थी। उस बुक में एक सब चीज इंक्लूड करी गई थी जो बहन जी ने युवाओं के लिए करा। तो हम जब भी यूथ को जोड़ते हैं, पहले वो बहन जी की जो किताब है हम उनको देते हैं कि आप इन्हें पढ़ें। पढ़ने से आप हमारी पार्टी में आए, और हमारे मेरे कहने से इस पार्टी में ना आए। आप जब पढ़ लोगे, उनके आइडियोलॉजी को पढ़ लोगे, उनके काम को पढ़ लोगे, तो अपना आप युवा आएंगे। जब युवा को दिखता है, इतनी सारी जो वो वैकेंसी थी वो बहन जी ने दी, जो टीचर की वैकेंसी थी वो बहन जी ने दी, इतने सारे कॉलेज बहन जी ने बनाए। तो उन लोगों को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार ही तो चाहिए। देखो, हिंदू मुस्लिम मंदिर ये सब अपनी जगह है, लेकिन युवाओं को इनसे मतलब नहीं, युवाओं को मतलब है रोजगार से, और वो रोजगार का सीधा सीधा एग्जाम्पल है बीएसपी। देखिए, आपको लगता नहीं है कि इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, और साथ ही साथ हम बात करें देश की नदियों की, साफ सफाई की, स्वच्छ भारत की, आपको क्या लगता है कि ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ये आज तक पूरी तरीके से जड़ से क्यों नहीं निकल पाई हमारे देश से? 2011 में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। 2011 से ठीक पहले है, माननीय बहन जी की सरकार में यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से सीधा आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाया था। ठीक है, मेट्रो 2008 में नोएडा में चलाई ओके, माननीय बहन जी ने। तो जब मेट्रो का जब हमने देखा कि डिजिटल इंडिया, कहते तो हैं कि बीजेपी सरकार हमने स्टार्ट करा है, लेकिन जो काम स्टार्ट 2008 में और 2011 में बहन जी ने कर दिया है, बस इनका काम वही है, आगे जाके इसे फीता काट देते हैं, ओपनिंग सेरेमनी कर देते हैं, लेकिन काम जो स्ट्रक्चर है वो बहन जी का है। और अगर 2012 में सरकार आती तो यहाँ पे गाजियाबाद में भी और महामाया में भी एयरपोर्ट बनने की बात हो रही थी, गाजियाबाद में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने की बात हो रही थी, वो भी बहन जी ने ही नींव रखी थी उसकी। लखनऊ का जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो अखिलेश यादव जी ने उद्घाटन किया 2016 में, वो भी माननीय बहन जी ने सरकार में अपनी उसकी भी नींव बहन जी ने रखी थी। जितने भी काम हुए हैं। लेकिन देखिए सिद्धांत जी, आपको लगता नहीं कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लोगों का विश्वास आज भी उन पे बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, उनको अपनी ओर कुछ ऐसी बातें बताना, कुछ कर्तव्य अपनी तरफ से करना उनके लिए, ये कितना समझाना आसान आसान तो नहीं है ये। आपने बोला रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी, जी अब बीजेपी में उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, जी, लेकिन सबका साथ कहाँ से है? अभी वो बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर पे नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, वो युवाओं का, अगर वो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो कहाँ से सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बीजेपी सरकार से पहले 2014 से पहले 60 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता था, आज वो 110 रुपये लीटर हो गया, इथनॉल जो चल रहा है मुद्दा। तो वो गन्ने का रस एक तरीके से बेच रहे हैं। वो सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसमें भटका भटका के अपनी तरफ कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इस टाइम युवा समझ गया है। पहले के टाइम पे युवा को पता नहीं था, जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ हमें भटकाने का काम कर रहे हैं, आपका युवा
उठ चुका है, संघर्ष कर रहा है। हमारी पार्टी में काफी युवा जुड़ रहे हैं। अब जब पार्टी की बात आती है कि सबका साथ सबका विकास, वहां वो देखता है कि हाँ हमारा कुछ विकास नहीं हो रहा है। बात करती है बीजेपी सबके साथ की, लेकिन विकास सबका नहीं करती है। किसी एक ही कास्ट हो गया, किसी एक ही धर्म का वो विकास करती है। लेकिन हमें तो सर्व समाज को लेकर चलना है। हमारा तो आइडियोलॉजी यही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। गॉट इट, गॉट। सिद्धांत जी, एक चीज बताइए, जैसे कि हम ऑब्वियसली रूलिंग गवर्नमेंट की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, आज की डेट में साथ ही साथ इतनी पार्टीज हैं, ऑब्वियसली बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और भी कांग्रेस वन ऑफ द मोस्ट कह लीजिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर जो एक तरीके के लगता है लोगों को, और आज भी कई सालों से सत्ता में आने के लिए परिश्रम कर रही है। लेकिन देखिए, लोगों की जो सोच है ना, उसको बदलना आसान नहीं है, और कहते हैं ना कि सालों लग जाते हैं, पीढ़ियां लग जाती है एक सोच को बदलने में। तो इतनी बड़ी सोच को बदलना और अपनी पार्टी को रूलिंग गवर्नमेंट में लेकर आना, इसके बारे में आपकी पार्टी क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है? मैं बात नहीं कर रहा कि लोगों की समस्या की, मैं विजन की बात कर रहा हूं, मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूं। देखो, हमारी पार्टी का एक ही विजन है कि जो हमने काम किए हैं उसको अपनी जनता को समझाएं। जो रूलिंग पार्टी की जनता है उनको भी समझाएं, क्योंकि हमारे लिए तो एक जनता समान है, हमारे लिए सब एक बराबर है। तो हम सबको जब समझाएंगे, जो हमने काम किए हैं हम अपने काम बताएंगे। हम सिर्फ बकवास, मैंने पहले भी बोला कि हम बकवास नहीं करते, ना हम घोषणा पत्र लागू करते हैं इलेक्शन से पहले। हम सिर्फ अपने काम को बताते हैं कि हमने ये काम करा है। हम सर्व समाज को लेके चलते हैं। हम ना कि कास्ट को बिलीव करते हैं, ना हम किसी धर्म को बिलीव, हम सबको लेके चलते हैं। तो जितने भी हमारी सरकार में किए गए काम हैं, और जो हमारी सेक्टर कमेटी बनती है, बूथ कमेटी बनती है, अभी हमारा टारगेट जो है अपने सेक्टर को मजबूत करना है। अगर हम गाजियाबाद में रहते हैं तो अपने गाजियाबाद के सेक्टर, जितने भी सेक्टर हैं आपको, अपने उसको मजबूत करके चलो। अगर हर जिले के विधानसभा अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए और यूथ हो गए, हर जिले के जब यूथ जुड़ते रहेंगे और अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे, तो जब 403 विधानसभा में हम 403 विधानसभा के अध्यक्ष समझा देंगे ना, तो पार्टी को रूलिंग गवर्नमेंट में लाने में टाइम नहीं लगेगा। क्या बात है। देखिए, हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। कहते हैं ना, सोशल मीडिया, अपनी बात को पहुंचाने के कई तरीके होते हैं। एक होते हैं वर्बली, एक होते हैं डिजिटली, राइट? कि आप किस तरीके से अपनी मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, घरों घरों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, राइट? मिनट नहीं लगता चीजें स्प्रेड होने में, वायरल होने में, बदनाम करने में, और पर्सपेक्टिव बदलने में लोगों का। आप बताइए कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर आप सही जानकारी युवाओं तक पहुंचा पाए, तो हो सकता है कि उनका विजन बदल जाए? देखो, सब लोग कहते हैं कि बीएसपी का आईटी सेल नहीं है, बीएसपी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, जैसे बीजेपी इस टाइम पे आईटी सेल पे एक्टिव है। तो जब हमने ये बात सुनी, तो यूथ ही तो इस टीम में मेहनत करेगा ना सोशल मीडिया पे। बड़े लोग जो पहले कर चुके, वो तो इस टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। तो हमने जब अपना एक पेज बनाया, हमने यूथ टीम बनाई, सब सोशल मीडिया के थ्रू ही बनाई है। सोशल मीडिया पे जब हम अपनी बात रखते हैं, बीएसपी में बहन जी के पुराने काम को बताते हैं, तो जो युवा जुड़ते हैं, अब हम 1000 युवाओं के घर तो जा नहीं सकते रोज रोज, तो सोशल मीडिया पर हम अपनी बात रखते हैं, तो उसी से हमारी टीम में मेंबर जुड़ते रहते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत पॉजिटिव चीज। और देखिए, सच है कि ना, अभी जैसे आपने कहा कि और भी जितनी पार्टीज है, दे आर वेरी वेरी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना बनता है। लेकिन सोशल मीडिया का सही उपयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए कुछ कदम उठाए हैं बेसिकली, जैसे आप कह रहे हैं आईटी सेल ऑलरेडी आप लोगों ने बिल्ड कर लिया है, राइट? तो कितना क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर चीजों को कवर करने के लिए कितना समय लग जाएगा रूलिंग गवर्नमेंट को, या और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बीएसपी के जो ओपिनियन कह लीजिए ओपोनेंट्स हैं, ओपोनेंट पार्टीज हैं, उनको हराने में? अभी एक्स पे आप चेक कर लीजिए, एक्स पे ट्रेंड चल रहा है इस टाइम 5th नंबर पे बहन जी का संदेश। कल बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अगर आईटी सेल मजबूत ना होता तो शायद एक्स पे 5वें नंबर पर ट्रेंड ना चल रहा होता। इस टाइम पे आईटी सेल हमारा बीएसपी का मजबूत हो चुका है, बस लोगों तक बताने की कमी रह गई है कि लोगों तक पहुंचाओ कि हमारा आईटी सेल बन चुका है। जब हमारा आईटी सेल बन चुका है, अब लोगों तक पहुंच रहा है, जब भी तो एक्स पे ट्रेंड चल रहा है। अब धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, 27 तक आपको रिजल्ट दिख जाएगा इसका। लेकिन सिद्धांत जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी बताई चीजें कुछ जाती हैं बिफोर द इलेक्शंस, और जीतने के बाद कुछ और किया जाता है? आई एम नॉट क्लेमिंग एनीवन और ब्लेमिंग एनीवन, बट दिस इज द रियलिटी फॉर एवरी पार्टी,
क्या रीजन हो सकता है, क्या गलतियां हो सकती हैं? मैंने आपको यही तो बताया था कि हमारी पार्टी घोषणा पत्र लागू नहीं करते, जो आपने बताया कि जीतने से पहले बातें कुछ और बाद में बातें कुछ और। हम तो सीधा काम करके दिखाते हैं। हम लोगों का विश्वास पहले से ही नहीं रखते कि आप हम ये काम करेंगे, हम हमको सरकार बनाए। हम तो जो हमारी पहली सरकार रही है ना, हम सिर्फ वही एग्जाम्पल दिखाते हैं, हम अपने खुद से बातें नहीं करते। और जब सरकार बनती है 2007 में, जब हमारी सरकार बनी, तो कुछ भी घोषणा पत्र हमने नहीं बनाया था। बहन जी ने Okay. सरकार बनते ही युवाओं के लिए एक्सप्रेसवे, युवाओं के लिए रोजगार, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज है वो बहन जी ने सारी जगह। और जो हमारे आईटी सेल जो आप कह रहे थे, आईटी सेल में हमारा 2017 से मजबूत नहीं था। Okay. लेकिन 2022 के बाद हमने आईटी सेल भी मजबूत करा है अपना। देखिए, आपका पर्सनल विजन जो है बीएसपी को लेकर, पहले तो वो मैं और क्लियरिटी से जानना चाहूंगा, और साथ ही साथ अगले 5 से 10 साल में आप बीएसपी को कहां देखते हैं? मतलब कि आज की डेट में और आने वाले 10 साल में जो वो बदलाव है ना, वो परिवर्तन है, क्या देखते हैं वो? हमारा पहले मेन फोकस 2027 है जी। पहले बहन जी को हम सारे युवा और सर्व समाज Okay. 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे 2027 में। जब बहन जी 2027 में शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री के लखनऊ से, उस दिन हम सब संकल्प लेंगे कि 2029 में दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। ये हमारा संकल्प है 5 साल का, जो आपने पूछा। पहले 27, फिर 29। पहले यूपी से ही रास्ता जाता है दिल्ली का, फिर सीधा दिल्ली जाएगा हाथी। देखिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जो अभी करंटली हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको टक्कर देना क्या लगता है आसान है? क्या कहेंगे आप? अगर नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देना आसान ना है, तो वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्यों कभी मीडिया के सामने नहीं आता? अगर वो इतने ही सच्चे हैं, इतने ही 10 साल उन्हें लगातार प्रधानमंत्री होते हुए रह लिए, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्या आप बस अब जो हमारे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, क्या इंस्टाग्राम पे रील बनाने से सब चीज ठीक हो जाएंगी? क्या इंस्टाग्राम पे रील बनाने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या इंस्टाग्राम पे रील बनाने से पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? बताएं आप। Got it. मैं तो इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इतना चाहूंगा कि देश की जनता तक आपकी आवाज पहुंचे, कि एटलीस्ट अगर उनको भी आपकी बात सच लगती है और उस पर बकायदा चीजें रिसर्च के तौर पे की जाएं और एक्चुअल उसका जो रूट कॉज है वो निकाला जाए, शायद हो सकता है चीजें और बेहतर तरीके से समझ आए। और देखिए, आपका जो 5 से 10 साल का विजन है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि हम यूपी के जो यूथ हैं, राइट, अगर उनको आपको मात्र 60 सेकंड में कुछ समझाना हो, क्या वो बात होगी? क्या समझाना चाहेंगे आप? मैंने 60 सेकंड में आपको पहले ही बताया। मैं सबसे पहले उनको अपने बारे से ना हटके बहन जी के आइडियोलॉजी और कांसीराम जी की जो विचारधारा थी पहले, जो अब वो कांसीराम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा और माननीय बहन जी जो उस चीज पे संघर्ष करती आ रही है, उनकी बातों को, और जो पिछली गई 4 बार सरकार में काम हुए युवाओं के लिए, वो मैं 1 मिनट में अपने युवाओं को समझाना चाहूंगा। और जो युवा समझ भी रहे, हमारी तरफ आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ। मतलब आप जो कोशिश कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही मिल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, अगर 2027 में बीएसपी को अगर दोबारा से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो रोल होगा वो किसका होगा? सोशल वर्कर्स का होगा, यूथ का होगा, या ग्राउंड वर्कर्स का होगा, सोशल मीडिया, या एक प्रॉपर लीडरशिप? क्या लगता है? हम बीजेपी की तरह किसी एक को लेके नहीं चलते, हम सबको लेके चलते हैं। आपने बोला सोशल मीडिया, ग्राउंड, हम तीनों, जब तीनों चीजें मिल जाएंगे साथ में, हम चाहते हैं सबका साथ हो। जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो भी साथ रहें, जो सोशल मीडिया पे युवा हैं वो भी साथ रहें। जब तीनों साथ में काम करेंगे अपने अपने लेवल पे, तो 27 में जो सरकार आप बता रहे हैं बनेगी, तो उसमें काम करेंगे। लगता है बीजेपी से आप शायद ज्यादा गुस्सा है आपकी पार्टी, मेरे को हम लगता नहीं, है। पूरा भारत गुस्सा है बीजेपी से, कह सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जैसे हर देश में एक पॉजिटिव साइड्स होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, एक इंसान किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता, लेकिन ये कहना कि पूरे भारत देश को नहीं पसंद, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं वो बात जो चल रहा है इस टाइम पे, माहौल 2014 से पहले किए गए हुए वादे, अब उनकी ही पार्टी के लोग, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता होगा, वो कहते हैं कि हम 2014 के बाद आजाद हुए हैं 1947 में, लेकिन वो बात करते हैं 2000। तो ये क्या बात, ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई ना, कि 2014 के बाद हम आजाद हुए हैं। तो ये बात अब पूरा भारत जान रहा है, और इसका रिजल्ट आपको यूपी से निकलता हुआ 2029 में दिल्ली में दिख जाए। और अगर 2027 में सरकार
नहीं बन पाई आपकी किसी रीजन से? क्या लगता है, क्या क्या वो रीजन हो सकता है, क्या वो कमी होगी, क्या लगता है आपको? हम उस बात पे बात ही क्यों करें? हमने तो ये सपने संकल्प ले रखा है ना कि सरकार बनेगी। हम नेगेटिव बातें करते ही नहीं ना, नेगेटिव सोचते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं और 5वीं बार सरकार बनेगी। 2027 की तैयारी है, 226 सीट हमारी। गॉट इट, ठीक है। अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी है, इनके पीडीए के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। परिवारों के ही सांसद, जितने इनके परिवार है उनको सांसद बना रखा है। डिम्पल यादव हो गए इनकी भाई, शिवपाल यादव हो गए इनके चाचा, धर्मेंद्र यादव हो गए, राम गोपाल यादव हो गए, आदित्य यादव हो गए। एक परिवार की कंपनी चल रही है इनकी पार्लियामेंट में। ये पीडीए की बात करते हैं कि पीड़ित दलित, लेकिन उसमें इनके हर बार हर तीसरे महीने इनके नारे चेंज होते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले इनके नारे चेंज हो। अगर ये इसलिए ही दलितों के हितैषी होते तो जब इनकी सरकार थी 2012 से 17 में, तो जो महन जी ने बहुजन समाज के महापुरुष के नाम पे जिले बनाए थे, उनको इन्होंने चेंज क्यों करा? जब सत्ता में होते हैं, जब इन्हें बहुजन समाज के महापुरुष याद नहीं आते, और जब सत्ता से चले जाते हैं तो इन्हें बहुजन समाज के महापुरुष याद आ जाते हैं। तो ये काहे का पीढ़ी है? ये वही है, पीढ़ी सब धोखा है। गॉट इट। लेकिन आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप मेरे को बताइए कि पीडीए की बात हो रही है, अखिलेश यादव जी की बात हो रही है, आपको पर्सनली कभी किसी से डर नहीं लगता? इतने लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं और दे आर वेरी बिग पर्सनालिटीज, राइट? बट ये भी एक युवा का जो कॉन्फिडेंस है, ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वैसे जस्ट नॉर्मली आस्किंग, अगर किसी सच्चे काम के लिए तुम लड़ाई करोगे ना, तो कभी भी किसी को डर नहीं लगना चाहिए। अगर झूठे संकल्प से लड़ाई करोगे, झूठे वादों से लड़ाई करोगे, तो इंसान को डर लगेगा। हमने कभी ना झूठे वादे करे हैं, ना झूठी बातें करी, ना झूठे अफवाहें फैलाई हैं। तो हमें डर नहीं लगता अगर हम सच्चे विचारधारा पे चल रहे हैं। और अभी आपने कुछ देर पहले का स्लोगन, नारे, राइट? आपकी पार्टी का, बीएसपी पार्टी का क्या नारा है और आपने भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करा है, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं करे। देखो, नारे तो हमारे शुरू से जय भीम, सर्जन हिटाए सर्जन सुखाए, जितने जिसकी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। सर्जन हिटाए का मतलब है कि हम सर्व समाज को लेके चले और सर्व समाज के अच्छाई के लिए सोचें। इसका मतलब सर्जन सुखाए सर्जन हिटाए। गॉट इट। और आप अपनी वीडियोस में भी कुछ कहते हैं, वो थोड़ा बताएंगे? मैं वीडियोज में जय भीम जय बीएसपी जी, जय भीम जय बीएसपी का जो ये नारा है, जय भीम का तो नारा बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा जी। था। लेकिन जब हमने देखा, जैसे मैंने आपसे बात करी कि कुछ लोग आ जाते हैं जय भीम का नारा लेके अपने युवाओं को गलत वे में ले जाते हैं, तो मैंने एक नारा स्टार्ट करा था कुछ पिछले साल, लास्ट ईयर ही करा था कि जय भीम जय बीएसपी। अब जय भीम बोलिए, लेकिन जो यूथ जुड़ रहा है हमारे साथ वो जय भीम जय बीएसपी बोले। तो जय बीएसपी जब लग जाएगा, तो जब लगेगा कि हाँ, सच्चे बहन जी की विचारधारा पे चलने वाले युवा है। जय भीम जय बीएसपी। देखिए, हर पार्टी की ना कुछ खामियां होती हैं और कुछ अच्छाइयां होती हैं। हमने अच्छाई की तो बहुत बात कर ली, आपसे मैंने जान लिया। कुछ आपको लगता है कि आज भी आपकी पार्टी में कुछ खामियां हैं जिन पे वर्क करना चाहिए, जिन पे मेहनत करनी चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वो रिजल्ट आप चाह रहे, जो आपने संकल्प लिया है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कोई तो ऐसा? सबसे बड़ा जो हमें काम करना है वो इसका ही, यूथ का, युवाओं को जोड़ना। क्योंकि देखो, बड़े तो हमारे साथ जुड़े पड़े हैं, जब भी 4 बार सरकार बनी है। लेकिन जब युवाओं को जोड़ेंगे ना, तो जब भी तो कुछ होगा। हम युवाओं की जितनी संख्या है, अगर उसी हिसाब से भागीदारी जी, मिलेगी। अभी बहन जी ने जी। भी लास्ट ईयर कहा था कि 2027 के 50% टिकट जो विधानसभा के एमएलए के होंगे, वो 50% यूथ को मिलेगा। ये बहन जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोल रखा है कि मैं भी 50% भागीदारी युवाओं को दूंगी इस बार। तो युवाओं को ही जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो क्या आपने लगता है पूछा। युवाओं की सोचने की शक्ति एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन से, जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में, उनसे ज्यादा है? करप्शन से तो ठीक ही है। जो करप्शन वाले नेता बैठे हैं उनसे तो ठीक ही है ना। अब युवा जब पढ़ेगा, संविधान को पढ़ेगा, तो संवैधानिक तौर पे बात करेगा, लड़ाई झगड़े की या हिंदू मुस्लिम की या हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। तो जो मेन बातें हैं, जो संवैधानिक की बातें हैं, जो परिवार की बातें जो करते रहते हैं कि परिवार को लेके चलें, परिवार से निकल के राजनीति ना करें, तो यही चीज हमने सोची कि अगर परिवार से निकल के राजनीति करनी है तो दंगे फसाद में ना जाए, संवैधानिक तौर पर चले। तो एक्सपीरियंस बड़ा लगता है आपको या माइंडसेट बड़ा लगता है लोगों का? माइंडसेट वाला। कि माइंडसेट स्ट्रांग हो, चाहे उम्र कोई भी हो। उम्र तो कोई भी हो, माइंडसेट होना चाहिए और एक इच्छा होनी चाहिए समाज के काम Got it. करने की। और सिद्धांत जी, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं इनके बारे में क्या ही जवाब दूं आपको। देखो, मैं इनके बारे में, जो अपनी पार्टी बनाई है, ठीक बनाई है, अपने लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, सब अपने लिए काम करते हैं। लेकिन बस मैं अपने युवाओं को यही समझाता रहता हूँ कि आप भटके ना। क्योंकि आपको भी पता है, अभी एससी कम्युनिटी में
लोग हमारे जो युवा हैं इतने नहीं उठे हैं, इतना परिवार उनका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है कि अगर किसी पे मुकदमे होते हैं तो परिवार वाले उसकी जमानत करा पाए। ओके। अगर आप पे मुकदमे हो जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेंगी, रोजगार से आप सीधा हट गए। बैकग्राउंड पैसों से मजबूत नहीं होगा तो आपकी जमानत नहीं होगी, परिवार परेशान होगा, आप परेशान होंगे, आपकी पूरी जिंदगी परेशान होगी। तो बहन जी की जो विचारधारा है वो ये है कि रोड पे दंगा ना करें, आप अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में, आपका कोर्ट, आपका संविधान है, आप वहां तक रखें। आप अपनी बातों को किसी के रोड पे उतर के दंगे फसाद करना, लाठी चार्ज करना, बसें तोड़ना, सरकारी वाहनों की, पुलिसों की गाड़ियां तोड़ना, इनसे कुछ काम नहीं होगा। काम होगा संवैधानिक तौर पे चलने से। तो उनकी पार्टी बनी वो अपने लिए काम करेंगे, हम अपने लिए काम, सब सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी एक जात और किसी धर्म के लिए काम नहीं कर रहे। करेक्ट। आपको क्या लगता है सिद्धांत जी की पूरे देश में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिस पर सभी पार्टियों को मिलकर कुछ करना चाहिए? देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि ये पार्टी इससे लड़ रही है, वो पार्टी उससे लड़ रही है। कभी लगता है आपको कि आपस में मिलकर भी कोई ऐसा कार्य किया जा सकता है कि जिससे देश के भविष्य को सुधारा जा सके? क्या हम ऐसा भविष्य में देख सकते हैं कि सभी पार्टी मिलकर कोई समस्या को सुलझा रही हो? देखो, सबसे बड़ी कमी तो पूरे भारत की यही है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज्यादा फैल रही है। लेकिन जो आपने बहुत बोली कि साथ में मिलके, मेरे को तो नहीं लगता कि ये, मेरे को तो ऐसा लगता है बीजेपी हो या कांग्रेस हो या एसपी हो, ये अपने ही दंगों फसाद में फंसे रह जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में फंसे रह जाएंगे, ये उससे आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही है। ये ना युवाओं के बारे में सोचते हैं, इनको अपने ही परिवार के लोग सांसद बनाने होते हैं, कुछ कुछ को, किसी को हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करनी पड़ती है, किसी को हिंदू मुस्लिम की बात करनी होती है। तो हर एक पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास हमारी है। उन्होंने वो कॉपी करी 2014 में, लेकिन हमारी तो बहुत पहले से ही चल रही थी ये। गॉट इट। डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप? डेवलपमेंट आपके विजन से डेवलपमेंट कितने समय में होती है, और एक्चुअल में वो जो बदलाव है उसको कैसे समझाएंगे आप? अगर सच्चे दिल से काम करना चाहो तो 5 साल की जो सरकार हमारी बनती है, किसी की भी सरकार बनती है, तो 5 साल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है अगर सच्चे दिल से चाहो तो। अगर 2022 से 2027 की जो यूपी गवर्नमेंट चल रही है, 17 से चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने जितने भी डेवलपमेंट कराया, आप देखिए यहाँ पे हाईवे बनाया, गंगा एक्सप्रेस वे, आप उसमें जाके देखिए आधे सड़कें धसे पड़ी हैं। यमुना एक्सप्रेस वे बहन जी ने बनाया था, उसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे इन्होंने बनाया, बल्कि गंगा एक्सप्रेस की नींव भी बहन जी ने रखी थी। तो जो डेवलपमेंट अगर होना चाहे, इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, अभी तक कुछ नहीं आए। इन्होंने कहा था कि महंगाई हो रही है, 2014 से पहले महंगाई तो अब 110 रुपये लीटर है, तो महंगाई कम हो गई होगी इनकी नज़रों में। सिलेंडर के रेट इन्होंने इतने महंगे कर दिए, जो अब इतना 1000, जो अब एक बार बताओ, जो इंसान प्राइवेट सेक्टर में कमा रहा है वो तो सिलेंडर और स्कूल फीस में लगा रह जाएगा ना, वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो जो इन्होंने बात करी थी, आपने बात करी डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट अगर सच्चे दिल से होना चाहे तो 5 साल में ही हो सकता है, जो हम लोगों ने करके दिखाया। सिद्धांत जी, आकाश आनंद जी के बारे में बताना चाहेंगे आप? किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है उनका बीएसपी पार्टी में यूथ के लिए, और क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, जरा जनता को बताइए। आकाश आनंद जी एक पढ़े लिखे युवा हैं। ओके। और अभी परसों ही एक सादाबाद में एक रैली हुई थी यूपी में आकाश आनंद जी की, तो वहां से उन्होंने युवाओं को तो समझाते हुए 2024 से आ रहे हैं। उनका एक कितना बड़ा रोल बन सकता है कि अगर वो एक्टिव अब जैसे हो रहे हैं, अगर वो ऐसे ही एक्टिव हमारे साथ रहेंगे तो एक युवा बाहरी से भारी संख्या में उनके साथ जुड़ता रहेगा। और बहन जी ने उन्हें उतार इसलिए रख रखा है कि आकाश आनंद जी को पूरे युवा, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के युवा उनसे जुड़े, और जो बहन जी की आइडियोलॉजी है उनके साथ मिलकर काम करें। गॉट इट। लेकिन आपको लगता है कि जब किसी व्यक्ति पर इतना ज़्यादा भार आ जाता है, चाहे वो पारिवारिक भार हो, चाहे वो रिश्ता हो, लेकिन हर व्यक्ति मायावती जी की तरह ही सोचे, क्या लगता है आपको वो जो सोच है वो सेम है इनकी भी? दोनों की आइडियोलॉजी तो सेम ही है। मायावती जी और आकाश आनंद जी अलग अलग तो है नहीं, एक ही पार्टी के हैं, बल्कि आकाश आनंद जी मायावती जी के भतीजे भी हैं। तो उनकी आइडियोलॉजी और बहन जी की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है। तो ऐसी बात नहीं है कि आकाश आनंद जी की आइडियोलॉजी अलग है कि उनके साथ युवा उस नजर से नहीं देखेगा जो बहन जी की नजर से देखता था, ऐसी बात नहीं है। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों हम साथ मिलकर काम करेंगे। और आकाश आनंद जी आने वाला बीएसपी के यूथ चेहरे भी हैं। गॉट इट। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। और सिद्धांत जी, ये तो चलिए बात होगी बीएसपी की, थोड़ा आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू और मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में एक युवा आ सकता है। लेट्स सपोज कोई व्यक्ति आप पर आया और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, घुसना चाहता है, सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्या एडवाइस देंगे उसको?
मैंने आपको बताया तो ये कि अगर जो मेरे साथ जैसे अभी कल ही एक हमारे बरेली के एक युवा थे जी जो हमारी यूथ टीम में जुड़े, तो उन्होंने मुझसे ये बात करी कि भैया मेरे पे इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्या मैं पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ, क्या मैं पार्टी के लिए अपनी बात रख सकता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि बैकग्राउंड हो या ना हो, अगर आपकी आइडियोलॉजी बहन जी से मैच करती है, अगर आप बहन जी के साथ मिलकर काम करना चाहते हो पार्टी जी। में, तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए पैसा मैटर करे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड मैटर करे, आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ मिलकर काम करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हम किस लिए बैठे, हमसे पूछें। जब हमने यूथ टीम बनाई है तो हमसे ही तो आप पूछेंगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो हमारे साथ मिलकर काम करा। उन्होंने भी कल बिना किसी सोचे हमारी टीम ज्वाइन करी। गॉट इट। सिद्धांत जी, कभी आपको लगता है ऐसा कि अब मेरे से नहीं होगा, कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर मी? कभी ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में, जीवन में? हारने के लिए तो कभी पॉलिटिक्स में कदम उठाया ही नहीं था, हमेशा जीतने के लिए उठाया है कदम। हार हार जीत तो देखो पॉलिटिक्स में चलती रहती है, Okay. लेकिन जो जिस विचारधारा पे आप चले हो उस पे तुम हमेशा अमल रहो। कभी अगर तुम हारते भी हो, कांसीराम जी ने कहा था पहला चुनाव हारने से होता है, और दूसरा चुनाव सीखने के लिए होता है, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। तो कभी भी जीतने के लिए आप राजनीति मत रखो, हमेशा सामाजिक उद्धार के लिए राजनीति में आओ। तो क्या मैं भी बात। सामाजिक उद्धार के लिए राजनीति में आया हूं, ना कि जीत और हार के लिए। ठीक है। और सिद्धांत जी, कोई आप तक पहुंचना चाहे, किसी को आपसे जुड़ना हो, डायरेक्टली आपसे राय लेनी हो, एडवाइस लेनी हो, आप तक रीच आउट कैसे कर सकता है? मैं आपके चैनल के द्वारा मैं आपको एक यूथ टीम का एक स्कैनर, हमारा बारकोड, मैं Okay जी। आपको वो शेयर कर दूंगा, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की प्रोफाइल आईडी, यूआरएल आईडी जो होती है वो आप अटैच कर देना, उससे डायरेक्टली यूथ टीम में ऐड हो जाएंगे। गॉट इट। और यूथ टीम में ऐड होने के बाद बाकी तो आपकी टीम है जो गाइड करेगी, कोई ना कोई नेतृत्व भी कर रहा होगा उसको। हाँ, हमारे 3 भाई हैं जो यूथ, जैसे जिस टाइम में बिजी रहता हूँ, जी कोई और मीटिंग्स होती हैं, जी। तो हमारे 3 भाई हैं। एक का नाम है गुड्डू सागर, ओके। एक का नाम है ऋषि भाई, और एक का नाम मैं अभी जो कल शामिल हुए हैं उनका नाम अभी मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरी नजरों में ये 2 भाई हैं जो मेरे पीठ पीछे, अगर मैं किसी मीटिंग में रहता हूँ तो वो युवाओं को समझाने का काम करते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। गॉट इट, गॉट इट। और अच्छा सिद्धांत जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि फैमिली ने आपको पूरी तरीके का सपोर्ट दिया है, कहते हैं ना कि लेकिन फैमिली तो कभी सपोर्ट नहीं करती पॉलिटिक्स में जाने के लिए, लेकिन क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने आपको सपोर्ट करा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो कि सीधा फैमिली ने डायरेक्ट बोल दिया पॉलिटिक्स में जाओ। जब मैं 2022 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करी जी। तो काफी परिवार वालों ने भी कहा कि अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। कुछ कुछ तो रिलेटिव ये भी कहते थे अभी बीएसपी की एक सीट भी नहीं है, तुम किस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन मैंने उनकी ना बात सुनते हुए पार्टी ज्वाइन करी और बाबा साहब की आइडियोलॉजी और बहन जी की आइडियोलॉजी से जुड़ा। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सपोर्ट मिला फैमिली का, जी। लेकिन अब बढ़ता हुआ ग्राफ देखते हुए और वो रिलेटिव भी बोलते हैं कि हाँ बीएसपी में कुछ है। इसलिए अपनी हार को मत देखो, मैंने क्या बोला, हार जीत के लिए मत आओ, सामाजिक उद्धार के लिए आओ, अपना आप जीत मिल जाएगी। गॉट इट। और देखिए, कहते हैं ना, हार भी जरूरी है जीतने के लिए। जीतते रहोगे तो हार का पता कैसे लगेगा, और जीत की खुशी कैसे पता लगेगी, राइट? इसलिए हारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही जो विजन आपका है, एक और बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मेरे को बस ये बताइए कि अगर आपको कहें कि आपको आज के यूथ को एडवाइस देनी है, इंस्पायर करना है, जो लोग ऑलरेडी नशे में हैं, जो ऑलरेडी गलत काम कर रहे हैं, पूरा टाइम सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी को लेके, अपनी लाइफ को लेके, एनी लाइफ गाइडेंस आई वांट, मैं पॉलिटिकल गाइडेंस की बात नहीं कर रहा, जिंदगी की एक एडवाइस की बात कर रहा हूं जो आप देना चाहें, बिकॉज यू आर वेरी यंग, और इस एज के लोग इतना अगर डिसीजन ले लें तो शायद चीजें बहुत बदल जाएं। क्या वो एडवाइस होगी जो देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर युवाओं को, पहली बात तो जो आपने नशे की बात करी, नशे से तो सबसे दूर रहना चाहिए, युवा हो या कोई बड़ा हो। और मेरी एडवाइस दूसरी ये है कि अगर आपको सच्चे दिल से यूथ को या अपने समाज को, अपने भारत को आगे बढ़ाना है, तो इन मुकदमे वाली लाइफ से, पुलिस कोर्ट कचहरी वाली लाइफ से, नशे मुक्त से होके अपनी तरफ आना है और हमारे इस भारत को आगे लेके जाना है। Got it, अगर आप इसी चीज में रह जाओगे कि आप किसी और के जय भीम सुन के आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आप पे केस चल रहे हैं, तो ऐसे आपकी लाइफ वहीं रुक जाएगी, वहीं आप पुलिस के कटघरे में घिर जाएंगे, आपका पूरे फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, आप किसी सरकारी जॉब के लिए लायक नहीं होंगे। तो मेरे यूथ से यही कहना है कि अगर आपको अपनी लाइफ आगे लेके जानी है, भले आप पॉलिटिक्स में ना आए, लेकिन उस आइडियोलॉजी को फॉलो करें जो आपके भविष्य को सुधार सके।
गॉट इट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को समझाया। देखिए, मुझे लगता है कि जो आपका विजन है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी बीएसपी पार्टी का जो एक विजन है, एक मोटो है, वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि देखिए, अपनी बात रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लोग बात रखेंगे नहीं तो चीज़ों का पता नहीं लगेगा। लोगों तक सच्चाई का पहुंचाना, लोगों तक अपनी इंटेंशंस को समझाना आसान नहीं है। ठीक है, एंड आई होप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको समझ आया हो आपका विजन। और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा आएं, जिससे कि हम और डिटेल में समझे चीज़ों को, और डिटेल में हम बात करें। इस पॉलिटिक्स को कहते हैं कि इसके बारे में अगर बात करना शुरू करा तो शायद दिन रात कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा ये एक विषय है, क्योंकि देश के बारे में जहाँ बात होती है तो वो बातें बहुत है। बिकॉज yes, we live in our incredible India. So lots of love to all the देशभक्त। जय हिंद, यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द फिर से एक ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट में। एंड अगेन थैंक यू सो मच सिद्धांत जी फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स। इट्स एन ऑनर टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू एंड आई होप ऑडियंस मजा आया। सो दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड सिद्धांत जी को आप फॉलो कर सकते हैं। इनके विजन की, इनके अगर आइडियोलॉजी आपको समझ आए, डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मेंशन है। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम और देयर टीम। सो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द फिर से एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच सिद्धांत जी फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू। जय भीम, जय बीएसपी।